मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ, लेकिन अगर मुझे पाना चाहते हो तो पहले मेरे पति को खत्म करो। वो मुझे तंग करता है, उसे रास्ते से हटा दोगे तो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मुझे भूल जाओ। प्रेम के शब्दों में लिखा गया हत्या करने का ये आमंत्रण पत्र तनु ने अपने प्रेमी के लिए लिखा। वो प्रेमी जो तांत्रिक है, वो प्रेमी जिससे तनु के नाजायज संबंध थे। तनु अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी कि हत्या की तारीख, हत्या का समय और हत्या का तरीका भी तनु ने ही बताया था। यानी हत्या की पूरी साजिश तनु ने रची थी और प्रेमी को उसी हिसाब से बस काम को अंजाम देना था। यानी हत्यारा एक कठपुतली की तरह काम कर रहा था जिसकी डोर तनु की उंगलियों में थी। लेकिन जिस शख्स की हत्या हुई वो शख्स अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था, उसे रानी की तरह रखता था, उसकी हर एक जरूरत का ख्याल रखता था, जिसकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी थी और अपनी बीवी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर एक कोशिश करता था। यानी छोटा परिवार था और पति की नजर में सुखी परिवार था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी बीवी के न सिर्फ किसी गैर मर्द से अवैध संबंध हैं, बल्कि वो उसे पागलों की तरह चाहती थी और अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि अपने पति की हत्या भी कर सकती थी। तनु के पति का नाम अनिल चौधरी था, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक पीतल व्यापारी था। कुछ ही समय में उसने व्यापार में खूब तरक्की कर ली थी। जिस रोज अनिल चौधरी की हत्या हुई और लोगों को पता चला कि उसकी ही बीवी ने अनिल की हत्या करवाई है, सब लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि इतने प्यार करने वाले पति की हत्या उसकी ही पत्नी ने करवा दी, वो भी एक तांत्रिक के लिए। बीती शनिवार की रात को तनु ने अपनी साजिश को अंजाम दिया और तनु के प्रेमी कन्हैया ने अपने 2 चेलों के साथ अनिल को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि तनु को बेटे की चाहत थी, जिसके लिए वो मंदिरों में पूजा करती थी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात कन्हैया नाम के एक तांत्रिक से हुई, जिसने तनु को भरोसा दिलाया कि अगर वो उसके बताए हुए रास्ते पर चली तो पुत्र प्राप्ति जरूर होगी। दोनों संपर्क में आए और फिर दोनों के बीच में अवैध संबंध बने। इसके बाद जब संबंध मजबूत होने लगे तो अनिल को तनु की कारस्तानियों के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद उसने दोनों को मिलने से मना कर दिया। फिर क्या था, तनु के दिमाग में अपने पति को खत्म करने की सनक जाग उठी। घटना वाली रात को प्लान के अनुसार कन्हैया ने पहले अपने 2 चेलों के साथ शराब पी, फिर तीनों बाइक पर बैठकर अनिल चौधरी के घर चले गए। जैसा कि पहले से ही तय था, तनु ने घर का दरवाजा भी खुला रखा। तीनों घर में घुसे, लेकिन तभी तनु की बेटी जाग गई। इस दौरान अनिल को मौत के घाट तो उतार दिया गया, लेकिन नशे में धुत अमोद का अपने ही हाथ में चाकू लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तनु इसे लूटपाट का रूप देना चाहती थी और हत्या के बाद कन्हैया और तनु एक दूसरे के साथ भागने का प्लान भी बना चुके थे। लेकिन अब पुलिस इन दोनों के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलेगी। बहरहाल कन्हैया ने गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस ने दोनों प्रेमी प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है। तनु का प्यार पागलपन बन गया और उसी पागलपन में उसने खुद को तो बर्बाद किया ही, लेकिन 2 मासूम बेटियों के सर से पिता का साया भी हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया।